नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासा ख्याल रख रहे। इसी कारण से उन्होंने घोषणा की कि जन सेवा मित्रों की तादाद बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भरपूर तरीके से मिल सके। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया अजी 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सच्ची तो समय की गुड्डू भैया, हम गुड्डू बाबू बोलते हैं, वो भी अब हमारे वहां के नेता थे। और गुड्डू भैया हमारे ऐसे नेता थे कि कोई छात्र संगठन हो, देखो उस समय लड़ते भी खूब थे और मिलते भी खूब थे। जब चुनाव होता था तो लड़ भी लेते थे, लेकिन शाम को तो फिर मिलते थे। और कोई अगर देखो वैसे छात्र नेता जितने थे उनको तो दिन भर भोजन के लिए भी जुगाड़ करनी पड़ती थी, कई बार पैसा नहीं रहते थे तो शाम का खाना कहाँ खाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब भूखे रहते थे तो रात को गुड्डू बाबू को होटल पर पहुंच जाते थे, खाना तो यही खाएंगे। और गुड्डू बाबू कोई हो सबको प्रेम से अपनी होटल में, मदन महाराज होटल थी, वहां भोजन कराते थे। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय दोपहर में हमने भोजन कभी नहीं किया। दोपहर में तो हमीदिया कॉलेज के पीछे चाय की गुमटियां थी, की। तो भाई हम चाय पीते थे और नमकीन खाया करते थे। एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमीदिया कॉलेज से एक नहीं अनेकों हस्तियां निकली है। डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम किया है। मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने यहाँ अध्ययन किया, तो लक्ष्मीनारायण शर्मा जी और कैलाश सारंग जी जो भोपाल की राजनीति के आधार स्तंभ रहे वो भी यहाँ पे पढ़े। नजमा हेप्तुल्ला जी, ON श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फैजानुद्दीन जी, KN प्रधान साहब, हसनाथ सिद्दीकी जी, गुफरान आजम जी, राघव जी, एक नहीं ऐसी अनेकों हस्तियों ने यहां जन्म लिया है। और जैसा मैडम अभी बता रही थी कि केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाली कई हस्तियां हमीदिया कॉलेज में पढ़ी है। अपना कॉलेज अपना ही होता है। आज मैं अपने बेटा बेटियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरे लिए आप सब परिवार हैं, परिवार का अंग। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। और इसलिए समाज के हर वर्ग के लिए और बेटे बेटियों के लिए भी अनेकों योजनाएं ऐसी बनाई जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। आज उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मेरी भी प्रेरणा रहे हैं। मैं बचपन से 3 चीजें, एक मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं, तो हमारे जो श्रद्धेय ब्राह्मण होते हैं, पंडित जो कर्मकांड कराते हैं, उनको कई तरह की चीजें उस समय दान करने की परंपरा थी, तो उसमें गीता जी की प्रति भी होती थी। बचपन में गीता जी मेरे हाथ लगी तो मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। पहले समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो धीरे धीरे गीता जी दिमाग में बैठती रही। और एक बात पक्की हो गई कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, सफल और सार्थक बनाना है। कुछ ऐसा करना है जो केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी उपयोगी हो, देश और समाज के लिए भी उपयोगी हो। इधर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी तकरार पर भी बयान दिया है, सुनाएंगे। ये कोई दरार नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस यानी भारत जीतेगा की बैठक मुंबई में होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। हर राज्य में
देखिए अलग अलग पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, हर पार्टी को अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार है। अब महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, हर पार्टी अपने विस्तार के लिए सीट शेयरिंग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हक होगा, इसलिए बातचीत करेगी, काम भी करेगी। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं दिखती, पंजाब हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, आप और कांग्रेस पार्टी में ठीक तरह से सुलह होगी और हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के जो मीटिंग है अलायंस की, उसमें आप और कांग्रेस दोनों को न्योता गया है और दोनों प्रमुख नेता केजरीवाल हो, राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी ये आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार यानी कि 17 अगस्त को उन्होंने कहा कि नेहरू की जो पहचान उनके कर्म से है, उनका नाम नहीं है। राहुल गांधी का बयान उनके लद्दाख के दौरे पर रवाना होने से पहले आया है। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। इधर निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने निषाद समाज को ठगने का काम किया था। पूर्व की सरकारों ने जय निषाद राज के नारे का विरोध किया और जय निषाद राज बोलने वाले नेताओं को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब हमें सम्मान दिया जा रहा है। नहीं है, निषाद राज की भक्ति है और निषाद राज के उस किले पर भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे। राज की भक्ति है और निषाद राज के उस किले पर भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे। आज इन स्थापना दिवस पर एक मिट्टी आई है निषाद राज किले से, वो घर घर जाएगी और निषाद राज का चंदन लगाएगी और जनता में जय निषाद राज भगवान श्री राम के उस जो आत्मीयता था, उस त्रेता में जो सुख का राज था वो बताएगी और फिर इन बेईमानों को जो इनके हिस्से पर डकैती डाला था उन्हें हटाएगी। और जो निषाद राज भगवान राम जब मिले थे तो रात्रि विश्राम किए थे। अब भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हो, उनके सीने पर कोई किला, कोई मस्जिद बन जाए, हरे रंग का झंडा है, तो वो चंदन, वो मिट्टी ले जाके घर घर बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप इकट्ठा हुए, जिस तरीके से एकता बनी, तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अयोध्या में आज राम मंदिर बन के खड़ा है, उसमें भी निषाद राज की मूर्ति लग रही है। तो आप सब लोग आज निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए का हमारा ये बड़ा सहयोगी दल है और निषाद पार्टी ने इन 8 वर्षों में बहुत मजबूती प्रदेश में काम करके हासिल की है। निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। देखिए 2024 में जो हालात है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, एक कहा था कि आने वाले समय में सबसे बड़ा हम भारत सबसे बड़ा हाँ सच्चाई है। 2047 तक जो एजेंडा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 सपना है और 2045 जो है। देखिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। आज निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुरादाबाद से खबर है, बताते चले कि बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा एसएसपी हेमराज मीना ने प्रेस वार्ता कर किया है। पुलिस के मुताबिक असमोली ब्लॉक प्रमुख की चुनावी रंजिश को लेकर अनुज की हत्या की गई थी।
बता दें कि पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख संतोष देवी के बेटे अनिकेत और साथी नीरज पाल को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग अभी भी फरार हैं। व्यक्ति को 3 अज्ञात जो बदमाश है, बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गई और फिर मौके से फरार हो गए। इसी पे तत्काल हमारे थाना मंझौला की टीम और हम सभी अधिकारीगण हम सब लोग मौके पे पहुंचे और इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया। उसके बाद में लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे थे। आज इस घटना में जो शामिल जो 2 लोग हैं, जो कि ना एक जो तहरीर जब मिली थी तो इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। एक अनिकेत पुत्र प्रभाकर, एक प्रभाकर और जो दूसरे थे वो अमित चौधरी और एक पुष्पेंद्र उर्फ भूरा। ये 4 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। आज इनमें से एक अभियुक्त है, जो नामजद अभियुक्त है अनिकेत पुत्र प्रभाकर, हाजीबेड़ा थाना एचोड़ा कम्बोज, ये संभल जनपद के रहने वाले हैं। और दूसरे एक व्यक्ति और इसमें नाम प्रकाश में आया है नीरज पाल पुत्र शशिपाल, निवासी रेलवे कॉलोनी हरतला थाना सिविल लाइन। इनको आज गिरफ्तार किया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ जानकारी इनके पास से मिली। पूछताछ में इन्होंने बताया कि अनिकेत जो है प्रभाकर निवासी जो हाजीबेड़ा है, ये इनकी जो माँ है वो जो संभल जिले से असमोली से ब्लॉक प्रमुख है और उसी ब्लॉक प्रमुख के लड़के हैं अनिकेत। और अनिकेत जो है ये मोहित के बड़े अच्छे दोस्त थे और इनके साथ में नीरज पाल की भी दोस्ती थी। और इसके अलावा जो नीरज पाल, मोहित और अमित, ये सब लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित थे। इधर रायबरेली में स्कूली बच्चों के बीच हुए गैंगवार के खतरनाक परिणाम सामने आए हैं। दरअसल बच्चों के बीच गैंगवार हो गई, जिसमें एक पक्ष के बच्चों ने दूसरे पक्ष के बच्चों पर पत्थरबाजी की। यहाँ स्कूली बच्चों के बीच 2 गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद एक गुट ने स्कूली बस से बचकर भाग रहे बच्चों को सबक सिखाने के लिए बस पर पथराव कर दिया। कई किलोमीटर तक बस का पीछा करने के बाद स्कूली बस के पिछले शीशे पर पथराव कर उसे तोड़ डाला। हालांकि इस दौरान इस गैंगवार में 2 बाइकों को सीज कर दिया गया है। ये क्या ईटा मरी? ये क्या ईटा मरी? फिरोजाबाद से खबर है, बताते चले कि मथुरा वृंदावन गोवर्धन के चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने इन चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से शीशे तोड़ने वाले औजारों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज थाना उत्तर पुलिस द्वारा चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 12 मोबाइल, 1 4पहिया वाहन तथा गाड़ी को तोड़ने वाले कुछ ऑपरेटर्स बरामद किए गए हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडाई थी, ये गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में ये जाते थे। जो वहाँ पर दर्शनार्थी या श्रद्धालु होते थे, उनके बैग से, उनके जेब से मोबाइल ले लेते थे, कीमती सामान भी निकाल लेते। कभी कभी ये गाड़ियों को भी तो शीशा निकाल करके उससे गाड़ियों से भी कीमती सामान चोरी कर लेते थे। ये 7 लोगों का नाम है विशाल जाटो, नीरू, शिवम, साहिल, पंकज, नवनीत और भोला। ये सभी उत्तर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे और पूछताछ की जा रही है तथा बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। इनके गैंग में अन्य कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। इधर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री ध्रुव कुमार आचार्य के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी की अनुपस्थिति में एसपी देहात से मुलाकात की और जानलेवा हमले के मामले में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल व्यापार मंडल के शिकोहाबाद नगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता उर्फ जानू पर कुछ दिन पहले दुकान में घुसकर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी शिकायत कर न्याय की मांग की गई है। एसएसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई।
ग्रामीण एसपी साहब से मुलाकात हुई, जो सुखाबाद में हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप जी जानू पर जिन असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक जो हमला किया था, उस हमले में 2 गिरफ्तारियां होने के बाद नामजद 5 लोगों में से 3 लोग जो रह गए हैं, उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से आज हमने उनसे संपर्क किया, प्रतिनिधिमंडल मिला और एसपी साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है कि 1 दिन में हम इस कार्रवाई में निश्चित रूप से आपको दिखा सकते। मुरादाबाद में सरकारी सस्ते राशन की कालाबाजारी जोरों पर है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। वहीं जब हमने इस मामले पर उप जिलाधिकारी बिलारी से बात करने की कोशिश की तो इस मामले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। देखिए, ये संज्ञान में आया है, इसकी पूरी जानकारी अभी मुझे नहीं है। पहले तो इसके तथ्यों की जांच की जाएगी, तत्पश्चात जो भी दोषी हैं, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुंडली थाने से 2 किलोमीटर दूर गाँव में राष्ट्र नहीं बना, उसकी आड़ में ये कालाबाजारी चल रही है। इसकी पूरी अभी जानकारी मेरे पास नहीं है। वीडियो वायरल हुआ, वीडियो मैंने नहीं देखा है, तो पहले तो मैं उसके तथ्य देखूंगा, उसके बाद जांच करके फिर कार्रवाई होगी। तो जैसे सरकारी राशन उठता है, क्या गोदाम पर भी सरकारी व्यक्ति बैठते हैं यहाँ पर? हाँ, सरकारी गोदाम पर राशन उठता है तो उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी को बैठाया जाता है या फिर ठेके में सब काम चल रहा है? नहीं, वहाँ गोदाम प्रभारी होते हैं, उसके जरिए राशन सिंगल स्टेज के तहत राशन की दुकान है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो पहुँचाया किसके माध्यम से आता है, सरकार के माध्यम से या प्राइवेट व्यवसाय? नहीं, सरकार के माध्यम से नहीं, उसमें टेंडर होता है, जो भी उसके संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति, उनके द्वारा पहुँचाया जाता है। जैसे पिकअप चालक ने कुछ लोगों के नाम बोले हैं, तो अगर सत्ता पाई क्या कार्रवाई? तो पहले तो उसकी जांच होगी, उसके बाद जो नियम संगत है वो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वहीं मुरादाबाद से काम पर घर लौट रहे बाइक सवार युवकों को कार ने रौंद दिया है। बता दें कि घटनास्थल पर 2 की मौत हो गई है, वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। हालांकि गुस्साए भीड़ ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया और इस दौरान न्याय की मांग की गई। लखीमपुर खीरी जिले में एक नाबालिग किशोरी का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फांसी के फंदे से शव लटकता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना पलिया क्षेत्र के अंतर्गत पलिया कस्बा चौकी में किसान सेकंड नाम से एक मोहल्ला है, वहाँ पे एक व्यापारी रहते हैं। उनके घर पे एक लड़की जिसका नाम कंचन है, उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास है, की बॉडी 2nd फ्लोर पे एक कमरे में लटकती हुई पाई गई है। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। सारे पहलुओं की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया तो घटना ये घर से नहा धो के पूजा पाठ करके आई है 9 बजे। अभी यहाँ क्या हुआ कुछ नहीं पता। हम लोग आ रहे थे 2 बजे तो हमें पता चला, हम तो रास्ते से अपने वापस चले आए। अच्छा, क्या कोई टेंशन वगैरह थी, क्या था? कोई नहीं, ना कोई बीमारी ना कोई टेंशन, कुछ नहीं था। कितने सालों से काम कर रही थी? अब यहाँ पता नहीं कितने साल से कर रही थी, कह रहे 8-9 सालों से कर रही है। आपको लग रहा है इससे पहले घर पे कोई झगड़ा हो? कुछ नहीं। जब आप यहाँ पर आई क्या देखा आपने? ये गिरी हुई पड़ी थी। अब सर भैया ये बिन माँ बाप की लड़की है, इसके साथ बहुत गलत हुआ। क्या लग रहा है, अपने आप फांसी लगा सकती है? नहीं लगा, हाथ नहीं पहुँचेगा, फांसी कैसे लगाएगी? अच्छा, जहाँ फांसी लगाई है वहाँ पर कुछ जमीन गीली है, नीचे फर्श वगैरह कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मंत्री और विधायकों के विकास कार्यों की जानकारी लेने हमारी टीम शिवपुरी जिले के कुछ लोगों के पास पहुंची, जहां शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, जो शिवपुरी से विधायक भी हैं, हमारी टीम ने मंत्री जी के विधानसभा में जाकर लोगों से जाना कि आखिर इनके विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी के वादों की जमीनी हकीकत क्या है। जब हमने लोगों से विकास कार्यों के बारे में पूछा तो लोगों का शिवपुरी विधायक पर आरोप है कि 10 वर्षों से
मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी की विधायक हैं, लेकिन फिर भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वार्डों की सड़कों पर गड्ढे, वार्डों में पीने का पानी नहीं पहुंचता, नालियों में कचरा भरा रहता है, नालियों की सफाई कभी नहीं होती है। हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने जितने भी जो वादे जो शहर में किए थे, आज की डेट में जितने भी जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे वादे अपने पूरे कर दिए उनने, और अभी भी काम चालू है। क्या क्या जैसे कि कौन सी समस्याएं थी भाई? जैसे कि सबसे मेन समस्या शहर में पानी की समस्या थी। सबसे पहले वो पानी शहर में लेकर आई, जो आपकी जो मड़ीखेड़ा से शिवपुरी के लिए पानी लेकर आई। दूसरी समस्या जो थीम रोड जो थी, आज आप देख रहे हो, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे शिवपुरी शहर में ऐसी थीम रोड हमको देखने को और चलने के लिए मिलेगी। शिवपुरी शहर के विकास के बारे में आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिला स्तर के जिला मुख्यालय की तुलना आप शिवपुरी शहर से करें तो जितना हमारा शहर आज से 15 साल पहले था, उससे विकास नहीं, विनाश की ओर गया है। आप मूलभूत सुविधाएं होती हैं पानी की, सड़क की और रोजगार की। आप तीनों पर विचार करें। सड़कें शिवपुरी में है नहीं, जो थी उनको खुदवा के फिकवा दी। पीने का पानी है नहीं। मड़ीखेड़ा डैम से शिवपुरी नगर के लिए पेयजल की व्यवस्था थी, जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे स्वीकृत हुई थी। मड़ीखेड़ा जिसको कांग्रेस की सरकार ने इसको बनवाया, जिस डैम को, वहाँ से शिवपुरी शहर में पानी की व्यवस्था थी। वो व्यवस्था भी 15 साल बाद ध्वस्त है, जबकि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े ढोल बजाए जाते हैं कि शिवपुरी। सर वादे तो कहीं से कहीं तक पूरे नहीं हुए। अपने शिवपुरी जिले की बात कर लेते हैं, शहर की। ग्रामीण में तो बाद में जाएंगे। पहले देखना, शिवपुरी शहर में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उसमें धरातल पर रोड नहीं है, बिल्कुल भी रोड कुछ हुआ ही नहीं है। ना सीसी कच्चे रास्ते गए हैं वहाँ से, और दूसरी बात कहीं लाइट के खंभे भी नहीं है। जहाँ मकान बना है ऐसे कॉलोनी, नई कॉलोनी ना, वहाँ तक लाइट भी नहीं पहुँची है। और किस तरह की समस्या? और बहुत सी सर, यहीं देख लो आप, अस्पताल चौराहे पर देख लो किस तरह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।